ये भगवान मान लेते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते हैं। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य सृष्टि के आदि मध्यांत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्यांत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जो नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस बात को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। साधना में जब बोर्ड को क्या करना बाबा, हम तो पूरा बोर्ड लगा दे, यहाँ लगाते हैं। अब तुमको याद करना है। बाप को याद से ही विक्रम विनाश होंगे। यह जब तुम्हारे पास पैसा था, अब तुम्हारे पैसा नहीं, पैसों से लगा वो तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना कर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहाँ विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो, लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर पति से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं क्या बनने के लिए? पवित्र बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मालिक बनने के लिए। मीठे मीठे सीखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। अर्थात आत्मा कहाँ की रहने वाली है? इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है ना, जहाँ की आत्मा रहने वाली है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरी पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्यात्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए क्या करना है? स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। सदा शब्द बहुत अच्छा है। वरदान दिया बाबा ने आज। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले, संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाव। स्वराज्य की संपत्ति है क्या? संपन्न संतुष्टता। क्या कहेंगे खोल के? स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सब संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। हद के इच्छाओं की अविज्ञा, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। श्लोकन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। आज बाबा के साकार महावाक्य थे, मीठे बच्चे सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम।
प्रसन्नता, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। आप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकार और विगत दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? सुख शांति की चैन की दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो पूछो ना, आप उनसे पूछो वाले के। कनेक्शन जुड़ रहा ना? ठीक है, जुड़ रहा कनेक्शन? पूछो माता से। तो कनेक्शन को चालू तो करो, ले जोड़ के छोड़ दिया। हरवीरी माता जी पूछो। हरवीरी माता जी बताओ। हाँ जी। जगवती माता, हाँ जी अभी बताएंगे कब को आ रहे हैं। बाबा ने कहा है